घर एक इंसान के जीवन की सबसे बड़ी जमा पूंजी, सालों की मेहनत, पसीने की कमाई और एक अदद छत का सपना। लेकिन क्या हो जब वही सपना एक अंतहीन इंतजार बन जाए, और क्या हो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी अदालत की उस तीखी टिप्पणी की जिसने रियल एस्टेट की दुनिया में हड़कंप मचा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में पूछा है कि अगर रेरा सिर्फ बिल्डर्स के फायदे के लिए है तो इसे खत्म क्यों ना कर दिया जाए। मामला हिमाचल प्रदेश का है। एक प्रोजेक्ट में देरी हुई, खरीदार कोर्ट गया, लेकिन वहां जो हुआ उसने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मौल्या बागची की बेंच को नाराज कर दिया। अदालत ने देखा कि नियम और कानून होने के बावजूद बिल्डर बेखौफ है। कोर्ट ने कहा कि हम देख रहे हैं कि रेरा बिल्डरों की मदद कर रहा है। अगर यह कानून घर खरीदारों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो फिर इसकी जरूरत क्या है। इसे खत्म कर देना चाहिए। यह टिप्पणी कोई सामान्य नाराजगी नहीं है, यह उन लाखों फ्लैट बायर्स की चीखें हैं जो किस्तें भर रहे हैं लेकिन उन्हें घर नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि कागजों पर बने नियम खरीदारों के आंसुओं को पोंछने के लिए होने चाहिए, न कि बिल्डरों को लूप होल्स देने के। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ समय से बिल्डरों के खिलाफ फुल एक्शन मोड में। आइए नजर डालते हैं उन फैसलों पर जिन्होंने खरीदारों को उम्मीद जताई है। कब्जे में देरी पर मुआवजा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अगर बिल्डर समय पर घर नहीं देता है तो खरीदारों को सिर्फ घर नहीं बल्कि देरी के लिए उचित ब्याज और मुआवजा पाने का भी हक है। सुपरटेक ट्विन टावर का विध्वंस। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी ऊंची इमारतों को मिट्टी में मिलाकर कोर्ट ने साफ संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। दिवालिया प्रक्रिया से बचाव। कोर्ट ने साफ किया कि बैंक की रिकवरी से पहले खरीदारों का हक है। अगर कोई बिल्डर दिवालिया होता है तो घर खरीदार फाइनेंशियल क्रेडिटर के तौर पर देखे जाएंगे। आम्रपाली और यूनिटेक केस। इन मामलों में कोर्ट ने खुद कमान संभाली और सरकारी एजेंसियों के जरिए अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का रास्ता साफ किया। अब सवाल यह है कि रेरा की विफलता आखिर है कहां। नियम कहते हैं कि हर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होगा, पैसे का हिसाब होगा, लेकिन जमीन पर तारीख का खेल चलता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब गेंद केंद्र और राज्य सरकार के पाले में है। क्या रेरा नियमों को और सख्त किया जाएगा? क्या उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी जो बिल्डरों के साथ सांठगांठ करते हैं? याद रखिए, जब सिस्टम सो जाता है तब न्यायपालिका को इसी तरह चाबुक चलाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह सख्त टिप्पणी उन बिल्डरों के लिए आखिरी चेतावनी है जो आम आदमी की मेहनत की कमाई पर ऐश कर रहे हैं, और यह उन खरीदारों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो सालों से अपनी चाबी का इंतजार कर रहे हैं। अदालत जाग रही है, अब सिस्टम को जागना होगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ONOG न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों के पीछे का विश्लेषण भी होता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।